अगर मैं आपको कहूँ कि आपका मर्डर हो गया है, यानी कि आप मर चुके हैं और आप ही जाके कोर्ट में अपने कातिलों के खिलाफ गवाही दे, तो कैसा लगेगा आपको? तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिसने खुद अपने मर्डर की मिस्ट्री को ना सिर्फ सॉल्व किया बल्कि खुद ही अपने कातिलों को सजा भी दिलवाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीटू सिंह की। 12 दिसंबर 1983 में आगरा के करीब बाड़ विलेज नाम के गांव में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम टीटू सिंह रखा गया। टीटू जब 3 साल की उम्र को पहुंचा तो वो थोड़े बहुत अल्फाज बोलने लगा और उसी के अल्फाजों ने उसके माँ बाप को हैरतज़दा और परेशान कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को सुरेश वर्मा कहकर बुलाने लगा। अपनी माँ को कहा कि तुम तो मेरी माँ हो ही नहीं, मेरी माँ का नाम तो बर्फी देवी है, मेरी एक बीवी है उसका नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं और आगरा में मेरी सुरेश रेडियो के नाम से एक दुकान भी है और शाहगंज में मेरी कोठी है। शुरू शुरू में तो उसके माँ बाप ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि शायद छोटा बच्चा है, अपने आप में बड़बड़ा रहा है, इस तरह करके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टीटू बड़ा होता गया उसकी जिद बढ़ती गई। वो इस चीज़ पर जिद करने लगा। वो सुबह उठता और यही कुछ कहने लगता और रात को सोते तक उसके यही अल्फाज होते। आखिर तंग आकर एक दिन टीटू सिंह के बाप ने अपने बड़े बेटे को यानी कि टीटू सिंह के भाई को आगरा भेजा कि जाओ देख के आओ कि क्या सच में ऐसा है, देखने में क्या हर्ज है। अपने बाप के कहे के मुताबिक टीटू सिंह का भाई आगरा पहुंचा। उसने पहले तो कुछ दुकानों से सुरेश वर्मा नाम के दुकान का पता करना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं से उस बारे में पता ना चला। तो थक हार कर वो वापस घर को लौटने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिसके बैनर पे सुरेश वर्मा रेडियो लिखा हुआ था। ये देखकर वो तो हैरत में आ गया और बगैर वक्त ज़ाया किए वो अंदर गया और उसने अंदर जाते ही काउंटर पर खड़ी एक औरत से पूछा कि क्या आप सुरेश वर्मा को जानती हैं? तो उसने कहा जी हाँ, मैं सुरेश वर्मा की बीवी हूँ और उसने अपना नाम उमा बताया। और ये सब सुनते ही टीटू के भाई की हैरत में और इजाफा हो गया। तो उसने पूछा कि सुरेश वर्मा कहाँ है? उसकी बीवी उमा ने बताया कि सुरेश वर्मा का कत्ल हो गया है, कत्ल हो गया था कुछ टाइम पहले और उसके बाद से ये दुकान हम संभाल रहे हैं। तो टीटू सिंह के भाई ने सुरेश वर्मा की बीवी उमा को वो सारा वाकया बताया जो टीटू सिंह अपनी ज़ुबान से रोज़ कहता था। ये सुनकर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू मज़हब में पुनर्जन्म और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ये सुनकर उमा, उसकी जो सुरेश वर्मा की बीवी थी, वो खुश हो गई और उसने टीटू से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर उससे अगले ही दिन उमा और सुरेश वर्मा के माँ बाप और बहन भाई पहुंच जाते हैं बाढ़ गांव में टीटू सिंह के घर। और उन्हें देखते ही टीटू अपने बाप को गले लगा लेता है और कहता है कि मेरे बेटे रिंकू और टिंकू क्यों नहीं आए साथ। और वो हर किसी को पहचान रहा था अपनी फैमिली में। लेकिन मैं साथ ही आपको बताती चलूँ कि इससे पहले ना कभी टीटू आगरा गया और ना ही सुरेश वर्मा की फैमिली कभी बाढ़ गाँव में टीटू सिंह से मिलने आई। तो वो कैसे जानता था कि उनमें से कौन सुरेश वर्मा का बाप है, कौन उमा है और कौन उसकी माँ है? इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए सुरेश वर्मा की बीवी उमा ने टीटू सिंह से पूछा कि अगर तुम वाकई में सुरेश वर्मा हो तो तुम बता सकते हो क्या उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ जिस दिन तुम्हारा मर्डर हुआ था और किन लोगों ने तुम्हें कत्ल किया था। और ये सुनते ही टीटू सिंह अपने मर्डर का वाकया सेम टू सेम हूबहू वैसे ही बताता है जैसे कि उसका कत्ल किया गया था। वो कहता है कि मामूल के मुताबिक मैं शाम को अपनी दुकान से वापस आ रहा था अपनी गाड़ी में, तो जैसे ही मैंने गाड़ी गेट के बाहर पार्क की और ज़ोर से हॉर्न बजाया ताकि उमा आए और दरवाज़ा खोले, उसी टाइम तो मोटरसाइकिल सवार उतरे और उन्होंने सबसे पहले मुझे नमस्ते किया और उसके बिल्कुल ही मतलब सडन ही उसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल्स निकाली और शूट किया। और उन्होंने 2 गोलियां चलाई जिसमें से एक गोली तो सुरेश वर्मा के सर के राइट साइड पे लगी और दूसरी गोली गाड़ी को लगी और उसी के साथ ही मौके पर ही सुरेश वर्मा की डेथ हो जाती है और वो दोनों फरार हो जाते हैं। तो ये सब सुनते ही उमा और उसके सुरेश वर्मा के जो घर वाले थे उनको यकीन हो जाता है कि ये लड़का वाकई में हमारा बेटा सुरेश वर्मा ही है। इसके बाद ये न्यूज़ इस तरह गॉसिप्स की तरह फैलने लगी। उस दौर में अखबार में भी इस स्टोरी को लिखा गया। तो ये देखते हुए वहाँ की जो डॉक्टर सतवंत बड़ी फेमस डॉक्टर थी री इनकॉर्नेशन केसेस की, साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि री इनकॉर्नेशन कहते हैं पुनर्जन्म या रीबर्थ कह सकते हैं आप इसे, इन केसेस को स्टडी करने की वो माहिर थी। तो उन्होंने स्पेशली डॉक्टर इंटोलिया मिल्स को टीटू सिंह के साथ रहने का कहा ताकि वो उसके बिल्कुल करीब रहकर उसके बिहेवियर को जज कर सके कि कहीं ये सब फेक तो नहीं है या कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। तो डॉक्टर इंटोलिया मिल्स ने अपने बयान में लिखा कुछ दिन टीटू सिंह के साथ रहने के बाद कि जिस तरह सुरेश वर्मा का बिहेवियर मुझे बताया गया सेम वैसे ही टीटू सिंह का बिहेवियर था। सुरेश वर्मा थोड़ा सा गुस्से वाला और ज़रा रोबदार इंसान था
तो उसी के साथ ही टीटू सिंह भी बिल्कुल सेम उसी की तरह था। और जब टीटू सिंह को सुरेश वर्मा के शाहगंज वाली कोठी पर लेके जाया गया तो उसको अपने घर के तमाम कमरे, किचन, वॉशरूम, एग्जैक्ट अपने कौन से कमरे में उसकी अलमारी है, किस जगह पे उसके पैसे रखे हुए थे, और वो अपनी दुकान पे भी गया और उसने वहाँ पर भी यही जाके कहा कि ये मेरे होते हुए ये अरेंजमेंट इस तरह से नहीं थी। और इस बात को उसकी वाइफ उमा ने भी माना कि हाँ, इसकी डेथ के बाद हम लोगों ने इस दुकान के अरेंजमेंट को चेंज किया है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर इंटोलिया मिल्स ने अपने बयान में इस चीज़ की तस्दीक की कि ये वाकई रीइंकारनेशन का ही केस है, ये कोई फेक केस नहीं है। और उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक शख्स ने खुद अपने मर्डर की गवाही दी और फिर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट भी करना पड़ी, और इस तरह सुरेश वर्मा के कातिलों को सज़ा भी मिली और सुरेश वर्मा को इंसाफ भी मिला। लेकिन यहाँ पर यह केस कुछ सवाल छोड़ता है हमारे लिए, क्योंकि रीइंकारनेशन, रीबर्थ, ये सब चीज़ें साइंस से साबित नहीं है। और बहुत से रिलीजन ऐसे हैं जो कि जैसे चीज़ों को मानता भी नहीं है, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आखिर ये क्या था? क्या ये सच में रीइंकारनेशन का ही केस था? क्या सच में सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म टीटू सिंह था, या फिर ये कोई पब्लिक स्टंट था? अब आपकी इस बारे में क्या राय है बताइएगा ज़रूर, बताना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप किसी मज़ीद ऐसी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें फीडबैक दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।